नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज का वीडियो जमीन के पेपर रिलेटेड संबंधित वीडियो है। तो वीडियो का टाइटल होगा जमाबंदी नंबर क्या होता है। दोस्तों, एक सच्चा अमीन बनने के लिए खाली नापी और बंटवारा सीमांकन यही सब जरूरी नहीं होता है, कुछ कुछ पेपर के बारे में भी जानना जरूरी होता है। तो आज की वीडियो में हम यही चर्चा करेंगे जो जमाबंदी नंबर क्या होता है, इसका निर्माण कब होता है, जमाबंदी कहाँ कहाँ पे काम होता है और इससे क्या क्या काम होता है। तो दोस्तों, वीडियो आप लोग के लिए तो बहुत काम का है ही, तो इसके लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। इसी वीडियो की नहीं, जिस वीडियो को भी आप देखते हैं, किसी भी चैनल पे देखते हैं, मेरे चैनल पे या किसी और चैनल पे देखते हैं, तो उस वीडियो को पूरा देखिए ताकि उसमें जो कुछ भी बताया जाए वो आप सब कुछ सही से समझ सके। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, आप लोगों का बहुत सारा कमेंट ऐसा भी आ रहा है जो वीडियो हम हाल फिलहाल में भी डाल चुके हैं। तो आप लोग जब चैनल पे जाते हैं, कोई वीडियो को देखते हैं, तो कभी कभी चैनल को विजिट भी कीजिए। वहां पे अमीन के जमीन नापी संबंधित जितना भी वीडियो हमको लगता है जितना बनाना चाहिए वो सब हम वीडियो एक एक बार के बना चुके हैं। तो चैनल विजिट कीजिए और जाके वो सब की वीडियो को भी देखिए ताकि वहां से भी आप लोग को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप लोग अमीन का फील्ड ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 7764094842। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर दीजिए ट्रेनिंग लिख के, हम आपसे खुद ब खुद कांटेक्ट कर लेंगे और इसका डिटेल बता देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं जो जमाबंदी नंबर होता क्या है। जब दोस्तों सर्वे का 2 चरण, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, ये बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो है। तो सर्वे का जब कोई सर्वे होता है तो सर्वे का 2 चरण होता है। सबसे पहला चरण, फर्स्ट चरण होता है आपका किस्तवार। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सर्वे का अब तक जो सर्वे हुआ है वो सर्वे का, जमीन सर्वे का सबसे पहले 2 चरण होता है। ठीक है, तो 2 चरण में सबसे जो पहला चरण होता है वो किस्तवार किया जाता है। ठीक, और दूसरा जो होता है वो खाना पूरी किया जाता है। यानी सर्वे का सबसे जो महत्वपूर्ण चरण होता है, जब कोई भी सर्वे शुरू होता है, नया सर्वे शुरू होता है, तो सबसे पहले क्या होता है किस्तवार और दूसरा क्या होता है खाना पूरी। तो किस्तवार में क्या होता है, जिसके हिसाब से आप जमीन का पेपर देते हैं उस हिसाब से नक्शा तैयार होता है। क्या तैयार होता है किस्तवार में? नक्शा तैयार होता है। किस्तवार में नक्शा तैयार होता है। और खानापुरी में क्या होता है, जो खेसरा नंबर यानी जमीन का नाम दिया जाता है। समझ में आ रहा है ना? किस्तवार जो सबसे पहला प्रक्रिया होता है वो आपको पेपर देख के, अमीन जब फील्ड पे नापी करने के लिए आता है तो पेपर देख के नक्शा तैयार करता है, एक खेत बनाता है। ठीक है, और खानापुरी में क्या होता है, खेसरा नंबर यानी नंबर डाला जाता है, खेसरा नंबर डाला जाता है, जो एक तरह से समझिए जमीन का नामकरण भी होता है। अब मान लीजिए कोई नक्शा बना हुआ है, ये वाला नक्शा बना हुआ है, इसमें कोई प्लॉट है, इस तरह से मान लीजिए नक्शा बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से प्लॉट का नक्शा बना हुआ है। समझिए, एक हम उदाहरण के लिए मान लेते हैं जो किसी गांव का नक्शा है। तो जो सबसे पहला किस्तवार जो होता है, तो किस्तवार में इस तरह का नक्शा बना दिया जाता है। ठीक है,
अब इस तरह के जो प्लॉट का नक्शा तो बन गया, जो भाई ये कितना है, ये कौन सा, जिस तरह से मेर है, आरा टेरा तिरछा, आगे का झुका हुआ, जिस तरह से मेर है उस तरह का यहाँ पे नक्शा बना दिया जाता है। तब जब खेसरा नंबर यानी खाना पूरी होता है तब क्या होता है, इसमें इस तरह से खेसरा नंबर डाला जाता है। ठीक है, इसी तरह से खेसरा नंबर डाला जाता है। अब जब खेसरा नंबर डाला जाता है, इससे क्या होता है, जो सर्वे का है रिकॉर्ड, इससे पता चल जाता है जो ये खेसरा है, ये खेसरा, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ये सब पता चल जाता है। यानी एक तरह से जो हुआ, जो खाना पूरी जो हुआ, वो जमीन का नामकरण भी होता है। जैसे हमारा और आपका नाम से जाना जाता है, किसी का नाम रमेश है, महेश है, कुछ भी है तो नाम से जाना जाता है, उसी तरह से रिकॉर्ड पे देखिएगा तो प्लॉट का जो पहचान होता है वो खेसरा से ही होता है। ठीक है, तो ये सर्वे का जो दो प्रक्रिया होता है इस तरह से होता है। मान लीजिए इस तरह से देखिए, नक्शा तो ऑटोमेटिक जब शुरू होता है तो उत्तर पूर्व कोण से शुरू, उत्तर पश्चिम कोण से शुरू होता है और दक्षिण पूर्व में आके खत्म होता है। तो खैर हम अभी फिलहाल उसको छोड़ के हम ये आप यहाँ पे एक नंबरिंग लिख रहे हैं नक्शा की। ठीक है, तो मान लीजिए इसी इतना ही नक्शा से हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक, 1 2, इसको 3 मान लीजिए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, इस तरह से नक्शा पे क्या हुआ, जो खाना पूरी हो गया, यानी प्लॉट का जो भी प्लॉट का था उसका नामकरण हो गया। ठीक, अब नक्शा पे तो नामकरण इसका हो गया। अब क्या है, जो गवर्नमेंट को या सर्वेयर को किसी एक कागज का तो जरूरत होता है। ध्यान से देखिए, जब जमाबंदी का प्रोसेस समझ जाइएगा तो जमाबंदी क्या चीज है ये समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगा। इसके लिए वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, जहां पे नहीं समझ में आ रहा है वहां पे वीडियो को थोड़ा बैक कीजिए और उसके बाद देखिए, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जितना टफ लगता है उतना टफ था नहीं। आज ही आप लोग भी देखे होंगे कमेंट में, जो कोई भाई कमेंट किए थे, जो हमको अमीन बनना है, सिर्फ हम 10वीं पास है क्या अमीन बन सकते हैं? तो भाई साहब, इसमें आपका क्षेत्रमिति और जोर घटाव टंच होना चाहिए और मेहनत करने का जुनून होना चाहिए, तो आप आराम से अमीन बन सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए एक नक्शा तैयार हो गया, इसका जमीन का नक्शा भी हो गया और इस जमीन का नामकरण भी हो गया, सब कुछ हो गया। अब क्या करेगा सर्वेयर, जो सबसे पहले एक रजिस्टर लेगा। क्या लेगा? एक पहला जो रजिस्टर तैयार करेगा उसको हम लोग रजिस्टर 1 सबसे पहला तैयार होगा, जिसको रजिस्टर 1 या खतियान, खतौनी कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, जो बोलिए, रजिस्टर 1 बोलिए, खतियान बोलिए, खतौनी बोलिए। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें एक और नाम का, समझिए और नाम का रैयत है। अब और नाम का रैयत का ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन है, ये जमीन है। ठीक है, तो जो जमीन है, खतियान देखते होंगे आप, उसमें यहाँ पे लिखेगा खेसरा नंबर। ठीक है, खेसरा नंबर, जमीन का किस्म, उसके बाद रकबा कितना है, इस तरह से लिखिएगा। ठीक, ध्यान से देखिए बात को, एक एक करके हम आपको हर चीज समझा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना होगा। तो मान लीजिए खेसरा नंबर 1 है, एक, ये मान लीजिए भीट जमीन है। ठीक है, भीट धनहर ये सब आप लोग जानते होंगे। ये मान लीजिए 15 डिसमल जमीन है। फिर इनका मान लीजिए 9 है। अब हम हिंदी में यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अंग्रेजी में लिख रहे हैं, एक खेसरा हो गया। फिर मान लीजिए 9, इनका 9 है, इससे पहले 5 भी लिखा गया है तो समझिए 5। ये क्या है, भीट 2 है, भीट 2 है, ये 10 डिसमल जमीन है। फिर उसके बाद इसी का 9 है, 9 मान लीजिए धनहर है। ठीक, 9 मान लीजिए 20 डिसमल जमीन है। उसके बाद इतना नहीं लिखते हैं, ज्यादा लंबा हो जाएगा, मान लीजिए एक 14 लिख देते हैं, एक 14 लिख लेते हैं। ये आमबाग है, आमबाग है।
और ये मान लीजिए 19 डिसमल जमीन है। ठीक है, यहाँ पे टोटल करके लिख दिया जाता है इस तरह से खतियान में। ध्यान से देखते जाइए वीडियो को तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत खास है। कुल मिला के ये हो गया 64 डिसमल। ठीक है, चलिए यहाँ तो एक प्रक्रिया हो गया जो एक अ है। अब मान लीजिए एक दूसरा रैयत है ब, उसका ये और मान लीजिए ये 4 खेसरा है। ठीक है, अब यहाँ पे रैयत का नाम ब हुआ, खेसरा नंबर में लिखते हैं पहले 7, ये भी मान लीजिए भीट है, ये 5 डिसमल है। उसके बाद फिर 7 के बाद मान लीजिए इसका हो गया 10, 10 भी भीट है, 10 मान लीजिए 20 डिसमल है। उसके बाद 11, 8 लिख दीजिए, 8 मान लीजिए धनहर है, ये मान लीजिए 5 डिसमल है। फिर उसके बाद 11 है, ये आम बाग है, ये मान लीजिए 30 डिसमल है। इस तरह से हो गया 60 डिसमल इनका जमीन। ठीक, इसी तरह से ये हम 2 लिए हैं। मान लीजिए बहुत सारा एक खेसरा में या एक नक्शा पे आप लोग देखते होंगे जो अलग अलग चादर भी होता है, कहीं कोई नक्शा बड़ा होता है तो 2 चादर 3 चादर में भी बना होता है। तो एक में भी कम से कम कितना भी कम खेसरा होगा तो 200 300 400 से कम 300 250 300 तो खेसरा रहते ही रहते हैं। तो उसमें बहुत सारा 20 25 30 40 50 रैयत रहता है, तो उसके हिसाब से ये रजिस्टर 1 और खतियान बनाया जाता है। तो आप लोग खतियान का तो परिभाषा जानते हैं, जो खतियान जमीन संबंधित गवर्नमेंट के द्वारा मुहैया कराया गया मूल दस्तावेज है। ये एक तरह से इसका 3 कॉपी बनता है। पहले सबसे पहले रजिस्टर 1 खतियान बन गया, इसका 3 कॉपी बनता है। पहला कॉपी गवर्नमेंट के पास रहता है, दूसरा जो कलेक्ट्रेट जहाँ पे इसका रख रखाव होता है, जहां से जमीन संबंधी सब कागज पत्र आगे पीछे होता है वहां रखा जाता है, और एक रैयत को दिया जाता है। तो हो गया तीनों के पास। अब थोड़ा हम इसको मिटा के अब हम आते हैं मेन पॉइंट पे। ठीक है, तो अब क्या किया सरकार ने, यहाँ पे तीसरे नंबर पे क्या बनाया, पहला सीन लिख देते हैं तब आप लोग को देखने में आसान होगा। सबसे पहला हुआ किश्तवाड़, ठीक, दूसरा हुआ खानापुरी, खानापुरी के बाद पर्चा मिलता है, पर्चा में दफा उफा होता है, इस सब का चर्चा तो करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। फिलहाल तीसरे में चलते हैं। तीसरा बना क्या, जब सब दफा उफा खत्म हो गया तब बना खतियान। ठीक, यानी रजिस्टर 1, इसको हम लोग रजिस्टर 1 भी बोलते हैं। ठीक है, रजिस्टर 1 बना। अब देखिए खतियान का परिभाषा तो हम लोग जानते हैं, जो सरकार द्वारा मुहैया कराया गया मूल दस्तावेज है। ठीक है, और मूल दस्तावेज के साथ दोस्तों हम सब लोग जानते हैं जो कभी छेड़खानी नहीं किया जाता है। अब मान लीजिए कोई खतियान पे कभी देखे हैं जो नाम काट के हटा दिया, इधर से किया उधर किया, इसमें से घटाया उसमें से माइनस किया, तो अलग अलग बहुत लंबा पेपर हो जाएगा। इसके लिए खतियान को क्या किया गया, जो एक मूल दस्तावेज बना के एक जगह रखा गया, उसमें ये नियम निकाला गया। ये नियम है ही जो उसके साथ कभी खतियान के साथ कभी छेड़छाड़ नहीं होगा। अब खतियान के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा तो भाई ये जो दो दो हम अभी लिए हैं, 2 ही रैयत लिए हैं, तो क्या ये जरूरी है जो इनके पास अभी जितना जमीन है 10 साल बाद उतना ही होगा, या इनके पास जितना जमीन है उतना 10 साल बाद इतना होगा? ये बेचेगा खरीदेगा। ठीक है, जब अगर बेच लिया खरीद लिया, मान लीजिए अभी इनके पास 64 डिसमल के पास जमीन है और ये 30 डिसमल बेच लिए, तो इनके बॉ खरीदा तो बॉ के नाम पे एंट्री कैसे होगा? जब तक एंट्री नहीं होगा तब तक तो इनका जितना जमीन है ये भले बेच लिए खरीद लिए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन इतना जमीन का रसीद उसको तो भरना ही पड़ेगा, यानी मालगुजारी देना ही पड़ेगा। इसके लिए क्या किया जाता है, इस चीज को चेंज करने के लिए, इस चीज को संभालने के लिए जमा यानी रजिस्टर 2 का निर्माण किया जाता है। रजिस्टर 2 का निर्माण किया जाता है। अब रजिस्टर 2 होता क्या है, तो रजिस्टर 2
जिस तरह से रजिस्टर 1 बनता है उसी तरह से सेम उसका सेम हूबहू कॉपी रजिस्टर 2 होता है। ठीक है, सेम कॉपी रजिस्टर 2 होता है। तब रजिस्टर 1 जैसे मान लीजिए जितना भी रैयत है वो सब लिखेगा कहीं पे, आप लोग भी कुछ एक से ज्यादा आदमी का जो चीज लिखते हैं किसी डायरी पे हिसाब किताब, तो उसका सीरियल नंबर देते हैं। जैसे मान लीजिए अ का सीरियल नंबर हो गया 1, ब का हो गया 2, इस तरह से हो गया ना। तो ये रजिस्टर 1 का जो सीरियल नंबर होता है ये जाके कहलाता है खाता नंबर, और इसी तरह से सेम जाके रजिस्टर 2 का जो सीरियल नंबर होता है, रजिस्टर 2 का जो सीरियल नंबर वो हो जाता है जमाबंदी नंबर। समझ में आ गया, जमाबंदी नंबर हो गया। अब कितना अ का जमा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अ का खाता नंबर हो गया 1 और इसका रजिस्टर 2 का जो लिखेगा, तो जरूरी नहीं है 1 लिखेगा, वो 100 से भी शुरू करेगा, 1000 से भी शुरू करेगा, कहीं से भी शुरू कर सकता है। तो वो जो सीरियल नंबर होगा लिखने का वो हो जाएगा जमाबंदी नंबर। समझ में आ गया ना। तो दोस्तों अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसका मतलब है जो ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। तो वीडियो को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ताकि इससे हम लोग को भी लगता है जो हम जो वीडियो बना रहे हैं जो आप लोग को अच्छा लग रहा है। ठीक है, अब देखिए खाता नंबर और जमाबंदी नंबर क्या होता है ये तो समझ गए। अब जब सवाल है जो रजिस्टर 1 से रजिस्टर 2 बनाया क्यों जाता है, आखिर इसका काम क्या होता है, तो मेनतः रजिस्टर 2 या जमाबंदी का काम होता है जो, जैसे मान लीजिए हम कोई जमीन बेच दिए या खरीद लिए, जब हम मान लीजिए जमीन बेच दिए या खरीद लिए, उसका एक केवाला हुआ, लेकिन अभी तक मालिकाना हक किनके पास है। अगर रजिस्टर 2 नहीं होगा तो मालिकाना का हक किसके पास होगा, जिनका जमीन था, जिनके नाम से खतियान है। क्योंकि जमीन का जो भाड़ा है, यानी जिसको हम लोग मालगुजारी बोलते हैं, रसीद कटाते हैं, रेंट बोलते हैं, वो सब जिनके नाम से खतियान है वही भर रहा है, वही भरेगा। ठीक है, तो अब इसको उदाहरण के तौर से समझते हैं। मान लीजिए अ, ठीक है, इसका जमाबंदी नंबर है 100 और ये है रैयत ब का जमाबंदी नंबर है 101, ये सीरियल नंबर, समझ गए, 101। अब अ ने क्या किया, मान लीजिए ये 9 जो खेसरा नंबर है इसका 20 डिसमल जो है ये जमीन बेच दिया। अब इसका कुल रकबा कितना है जमाबंदी में, जमाबंदी में कुल रकबा है 64 डिसमल। हालांकि पहले, अब तो पूरा हो गया, पहले जो जमाबंदी नंबर दिया होगा इस सर्वे से पहले उसमें ये आम बाग है, आम बाग। तो जो आम बाग यानी गाछी पेड़ उड़ लगा रहता है, सर्वे टाइम में जो पेड़ लगा होगा वो, और जिसपे मकान बना है वो, ये दो चीज जो पहले का सर्वे था रिविजनल सर्वे में वो बेलगान था, उसमें उसका रेंट नहीं लगता था। हालांकि अब तो सबका लगता है। तो उस टाइम ये 19 डिसमल जमीन उसमें नहीं ऐड होगा, लेकिन हम अभी उदाहरण के तौर पे समझ रहे हैं तो पूरा समझते हैं। इनके जमाबंदी नंबर कितना हुआ 100 और इसमें है कितना 64 डिसमल जमीन, और ये ब का इनका हुआ, इनका जमाबंदी नंबर हो गया 100 और इनके पास रकबा हो गया 60 डिसमल जमीन। ठीक है, अब 9 ये और क्या किए, इसमें से 20 डिसमल जमीन बेच दिए। किसको बेचे, ब को। ठीक है, तो इसमें से 20 डिसमल जमीन रजिस्टर 2 पे माइनस होगा, तो ये बच गया 44 डिसमल, और इसमें जाके 20 डिसमल जमीन बढ़ेगा। यानी ये जो जमीन बेचा और जो जमीन बेचा वो ब खरीदा, तो इसमें हो गया दाखिल, और ये जो ब खरीदा तो ब में हो गया दाखिल, यानी एंट्री, 20 डिसमल जमीन बढ़ गया। और जो है 20 डिसमल बेचा तो इसमें हो गया ये जो माइनस हुआ तो ये हो गया खारिज। तो ये जो प्रक्रिया हुआ, जो केवाला लेके जमीन जब कराया, केवाला लिया, केवाला ले जाके जो दाखिल खारिज करवाने के लिए गया, तो दाखिल खारिज के माध्यम से ही जमीन कटेगा बढ़ेगा, एक में से खारिज होगा। दाखिल खारिज का नाम दाखिल खारिज क्यों पड़ा, दाखिल खारिज उसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि एक में जमीन दाखिल हो रहा है यानी एंट्री हो रहा है, बढ़ रहा है, उसमें जोड़ा जा रहा है, और दूसरा जो बेचा उसमें से खारिज हो रहा है। इसीलिए इस प्रक्रिया को भी हम लोग अभी बोलते हैं जो दाखिल खारिज। जब कोई जमीन खरीदते हैं तो हम लोग बोलते हैं जो दाखिल खारिज बोलते हैं ना, जो हम अभी तक दाखिल खारिज नहीं करवाए हैं, दाखिल खारिज करवा लीजिए। तो ये यही जो प्रक्रिया होता है इसी प्रक्रिया को बोलते हैं दाखिल खारिज। अब इससे क्या फायदा हो गया,
जो भाई ये तो जमीन बेच दिया, अब इनके पास जमीन है कितना 44 डिसमल ही, और ये खरीदा तो इनके पास हो गया 80 डिसमल। अगर मान लीजिए ये रजिस्टर 2 नहीं रहता, रजिस्टर 2 पे ये जोड़ घटाव नहीं किया जाता, तो क्या होता, जो ये तो 20 डिसमल जमीन बेच दिया, ये खरीद लिया, इनके पास हो गया 80 डिसमल, इनके पास बच गया 44 डिसमल। लेकिन इनका जो रेंट है, माल गुजारी है, वो कितना, पूरा का पूरा जमीन का लगता ही रहता। तो इसी हिसाब को अपडेट करने के लिए, जिससे माल गुजारी में कोई दिक्कत ना हो, जो जमीन खरीद रहा है उसमें जाके एडजस्ट, जो जमीन मान लीजिए खरीद लिया, वही उस जमीन का रेंट भरे, वही उस जमीन का माल गुजारी भरे। इसके लिए रजिस्टर 2 का निर्माण किया गया। जो भी जमीन का जोड़ घटाव होगा, कोई बेचेगा कोई खरीदेगा, तो इससे निर्धारित होगा, क्योंकि रजिस्टर 2 पे घटाया बढ़ाया जाएगा। ठीक है, पहली बात ये तो समझ गए। ठीक, जमाबंदी का जो काम है वो समझ गए। अब एक बात और समझिए, जमाबंदी का नाम कहाँ कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, और एक बात समझ लीजिए ये दो चीज समझ जाइएगा तो आपको जमाबंदी संबंधित कोई भी जानकारी नहीं रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा जो आपको मालूम नहीं हुआ। एक दोस्तों, एक सच्चा अमीन वही होता है जो कम से कम पेपर का भी 99% जानकारी रखे। ठीक, तो इसके लिए जो भी वीडियो में बताया जा रहा है उसको फॉलो कीजिए, उसको गौर से देखिए, ताकि कहीं 10 आदमी के बीच में आप बैठे हो, कहीं से कोई क्वेश्चन आ गया तो ऐसा ना लगे जो हमको जवाब नहीं आता। ठीक है, अब इसका दूसरा काम, जमाबंदी रजिस्टर 2 क्यों बनाया जाता है, इसका दूसरा काम देखिए। अब देखिए, ब के पास कितना जमीन है, 80 डिसमल। ठीक है, अब ये मर गए, ब मर गए। अब इनका कितना, एक बंसा बनी बना लेते हैं। ब जो है, ब के पास टोटल 80 डिसमल जमीन है, लेकिन ये मर गए। अब इनका 2 लड़का है। ठीक है, इनका 2 लड़का है, एक क और एक ख। ठीक, अब ये मर गए, ब मर गया, तो खतियान तो चेंज होगा नहीं भाई। खतियान कब चेंज होगा, जब सर्वे होगा। जब सर्वे होगा तब ना इसका डेथ सर्टिफिकेट लगाएगा या बोलेगा मर गया, ये दोनों लिखल बंटवारा करके देगा। लेकिन बंटवारा हो गया तो कोई भी लीगल काम, जैसे गवर्नमेंट लीगल काम करने के लिए सबसे पहले कहीं भी जाते होंगे, कोई भी चीज जमीन संबंधित काम करने के लिए, तो सीधा बोलते हैं जमाबंदी आपके नाम से है। बीच में एक रूल भी आया था, जो अगर आपके पास जमाबंदी नंबर नहीं है तो आप जमीन नहीं बेच सकते। तो इसके लिए जब ये 2 लड़का है तो इसकी जमीन पे दोनों का अधिकार है, आधा आधा बढ़ेगा। तो अब इस जमीन को क्या किया गया, आधा आधी में दोनों भाई ने बांट लिया। ये हो गया क, ये हो गया ख, ये हो गया 40 डिसमल और ये भी हो गया 40 डिसमल। ये बंटवारा किस तरह से किया, 100 स्टाम्प लेके, जैसे अभी देख रहे हैं शेड्यूल बना के आपसी बंटवारा किया जाता है। तो अब आपस बंटवारा, आपसी बंटवारा का मतलब क्या हो, अब ब के नाम से जो 101 जमाबंदी है, इसमें से 2 जो बंटवारा करेगा इसका, इनका डेथ सर्टिफिकेट लिख के, तब ना इनके नाम से भी, क के नाम से भी जमाबंदी होगा और ख के नाम से भी, दोनों के नाम से जमाबंदी होगा। लेकिन ये जो जमाबंदी नंबर आएगा वो अलग अलग होगा। इससे क्या होगा, अब इनका मान लीजिए जमाबंदी जो मौजा का लास्ट था, मान लीजिए 205 हो गया और इसका 206 हो गया। ठीक, अब दोनों भाई का अलग अलग जमाबंदी हो गया, अलग अलग मानी का हक हो गया। अब ये भी अपना रसीद कटा लेंगे, ये भी अपना रसीद कटा लेंगे। तो ये जो हिसाब है, खतियान तो एक ही है, खतियान अभी भी ब के नाम से ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, रजिस्टर 2 पे जमाबंदी पे हर आदमी का नाम चेंज होता गया। जो खरीदा उसके पास दाखिल हुआ, जो बेचा उससे खारिज हुआ। तो यही सब इसमें क्या हुआ, सरकार को भी, गवर्नमेंट को भी फायदा है। जो भाई अब दोनों भाई साझी है, ये बोलेगा रसीद तुम कटाओ, वो बोलेगा तुम कटाओ, इसमें रसीद नहीं करता। लेकिन जब जैसे ही जमाबंदी ट्रांसफर होके दोनों के नाम से हो गया, तो जमा फटाफट अपना अपना रसीद कटा लेता है। ठीक, तो ये सब तो हो गया जमाबंदी का प्रोसेस। और एक बार हम एक देखे थे मैसेज में चलिए इसको हम मिटा के एक चीज आप और को हम बता देते। एक ग्रुप पे देखे थे, जो एक व्यक्ति ने मैसेज किया था उस पे, जो कोई जवाब बेचने के लिए, जो मान लीजिए अ का जमीन है। देखिए ध्यान से समझिएगा, उन्होंने क्वेश्चन किया था, जो अ का जमीन है, और वो इंग्लिश में लिखे, तो इंग्लिश में ही लिखते। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ए का जमीन है, इन्होंने बेचा किससे, इन्होंने बेचा बी से। अब फिर बी भी बेच दिया
सी से। अब सवाल ये है, बी जो जमीन बेचा सी को, बी बेचा सी को, यानी ये भी तीसरा खरीदार हो गया, ये जमीन इसको बेच दिया। तो अब जब बी ने बेचा तब क्या हुआ, जमीन को दाखिल खारिज नहीं कराया, ठीक है। तो अब सी जमीन खरीदा है तो लीगल तौर पे केवाला तो है, लेकिन सी का दाखिल खारिज कैसे होगा, ये उनका मैसेज था। हालांकि उनको जवाब भी दिए थे, पता नहीं वो देखे कि नहीं देखे। ये चीज आप लोग के लिए भी जानना जरूरी है, इसके लिए हम इस चीज को यहाँ पे जानकारी दे देते हैं। जो ये जो दाखिल खारिज कराएगा वो कैसे कराएगा। मान लीजिए ए बेचा बी खरीदा, बी दाखिल खारिज नहीं कराया, अब सी दाखिल खारिज कैसे करेगा। तो जाहिर सी बात है, जो भाई इनका तो जमाबंदी है नहीं, जो इनके जमाबंदी में से दाखिल खारिज खारिज दाखिल इसमें से खारिज करके इसमें दाखिल कर देगा, ऐसा तो है नहीं। तो अब इस जमीन का इस जमीन को दाखिल खारिज करने के लिए सबसे क्या जरूरी पड़ेगा, ए का, सबसे पहले ए का जमाबंदी नंबर क्या पड़ेगा, ए का जमीन है तो ए का जमाबंदी नंबर जरूरी पड़ेगा। क्योंकि ये अभी तक जमीन तो दो पार्ट में बिक गया, लेकिन जमीन का जो अभी तक रसीद भरे, क्योंकि जमाबंदी इनके नाम से, तो जमीन का रसीद तो यही भर रहे हैं। तो इसके लिए ए का सबसे पहले क्या लगेगा, जमाबंदी नंबर। उसके बाद ए ने जो केवाला किया बी को, यानी बी जो खरीदा उसका प्रूफ, यानी ये जो जमीन बेचा इनसे और बी जो खरीदा, तो ये इन्होंने केवाला किया होगा, इनको केवाला किया होगा ना, तो ये केवाला लगेगा, ठीक है। ये दोनों चीज लगा के अगर ये सी वाला अपने केवाला के साथ ये दोनों पेपर लगा के ऑनलाइन करेगा या दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेगा, तब जाके इनका दाखिल खारिज होगा। अगर इसमें से कोई भी पेपर नहीं हुआ तो इनका दाखिल खारिज नहीं होगा। तो इस सब चीज को भी कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर 2 बनाया गया। तो दोस्तों आशा करते हैं जो आप लोग जमाबंदी के बारे में हर चीज आपको जानकारी मिल गया होगा। अब इस मैटर पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, कोई शिकायत नहीं रहेगा, हर चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग, फिर से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पे पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।